दोस्तों, आप सब जानते हैं कि भारत का रुपया दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा है और इस समय इसका सीधा फायदा चीन को होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अब इस गिरते हुए रुपए का असर सिर्फ शेयर बाजार या कुछ चुनिंदा कारोबार तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय रुपए में गिरावट देखने को मिल रही है, इसका सीधा असर आने वाले समय में आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है। क्योंकि दोस्तों, आप सब जानते हैं कि भारत का सबसे ज्यादा आयात चीन से होता है। कहने का मतलब है कि हम चीन से बहुत ज्यादा सामान खरीदते हैं, जैसे कि मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, सोलर इक्विपमेंट, दवाइयों का कच्चा माल, ऐसी कई जरूरी चीजें भारत में चीन से आती हैं। लेकिन समस्या यहाँ पे ये है कि चीन की करेंसी युआन के मुकाबले भारत का रुपया दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा है। जैसे कि अगर मैं जनवरी 2026 की बात करूं तो एक युआन की कीमत 13 रुपए के आसपास थी, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में ये कीमत 14 रुपए 20 पैसे तक पहुंच चुकी है। इसका सीधा मतलब दोस्तों ये है कि जिस सामान को भारत पहले 13 रुपए में चीन से खरीद लेता था, आज उसी सामान को खरीदने के लिए भारत को 14 रुपए 20 पैसे चुकाने पड़ रहे हैं। इसलिए कह सकते हैं कि चीन से आने वाला सामान भारत को महंगा पड़ रहा है, और क्योंकि चीन से हमारा जो आयात है वो बहुत ज्यादा है, इसीलिए इसका असर आने वाले समय में आपको बाजार के ऊपर भी देखने को मिलेगा। जैसे कि रिपोर्ट की बात करूं तो 2025 में आई हुई रिपोर्ट दावा करती है कि भारत ने चीन से करीब 120 अरब डॉलर का आयात यानी कि सामान खरीदा था, और ये रिपोर्ट बता रही है कि 2026 में ये आंकड़ा 120 अरब डॉलर से कहीं ज्यादा बढ़ने वाला है। यानी कि सिर्फ रुपए के कमजोर होने की वजह से ही भारत को लगभग 70 से 80 हजार करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा खर्च उठाना पड़ेगा, या ऐसे कह लो कि ये एक्स्ट्रा बोझ भारत के ऊपर पड़ेगा।